हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में बताऊंगा कि रेगुलर फाल्सी मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, और रेगुलर फाल्सी मेथड का क्यों यूज हम करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि रेगुलर फाल्सी मेथड का क्या यूज है, ये कैसे काम करता है और कैसे इसके ऊपर एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मेरा जब भी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोडेड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप लोग हमारी वीडियोज़ को देख पाएँ। ठीक है फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे चैनल के ऊपर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर एक वीडियोज़ अवेलेबल है और मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर एक वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, कहने का मतलब कि हमारे चैनल के ऊपर इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट का वीडियोज़ अवेलेबल है। तो अगर आप इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स हैं, जैसे BCA, MCA, BTech या फिर अदर कैटेगरी से, जैसे टेक्निकल में डिप्लोमा हो गया, IT का हो, ठीक है, तो उन सभी सब्जेक्ट का वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर मिलेगा आपको। तो आप लोग अगर फ्री में एजुकेशन सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल का विजिट कर सकते हैं और वीडियोज़ को देख करके आप लोग अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड चलो अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताने जा रहा हूँ, रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, रेगुलर फाल्सी मेथड से पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, इसके आगे वाले जो वीडियोज़ होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा एस्केंट मेथड और न्यूटन रेफसेंस मेथड। ये 4 मेथड्स होते हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, तो ये चारों मेथड्स को आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इन चारों मेथड्स पर ही क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो मेथड्स है आपके लिए बेस्ट इम्पोर्टेंस मेथड्स है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग समझ पाए इस रेगुलर फाल्सी मेथड को। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग फार्मूला पर ध्यान दीजिए। ये फार्मूला क्या होता है रेगुलर फाल्सी मेथड का। रेगुलर फाल्सी मेथड का फार्मूला होता है रूट जो हम निकालते हैं x2 = x0 ऑफ फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x0 डिवाइड में फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू आएगा, उसके बाद बीच में माइनस, उसके बाद फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, ये फार्मूला आपको याद करके रखना है रेगुलर फाल्सी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये जो रेगुलर फाल्सी है इसमें भी बाइसेक्शन मेथड के जैसा ही काम होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो ये रूट का जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्शन में रूट का फार्मूला डिफरेंट था, जैसे a+b/2 हम करते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रूट का फार्मूला है देख लो आप, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है बाइसेक्शन मेथड में और रेगुलर फाल्सी मेथड में, और कि दोनों का फार्मूला डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो बात रही इसका वर्किंग प्रोसेस की, तो बाइसेक्शन मेथड से हम रूट फाइंड आउट करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। जैसे मान लो ये पॉइंट A होगा और ये पॉइंट B होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रूट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, हम फंक्शन में पुट करके, जैसे मान लो हमने निकाल लिया 1 और सेकंड इनिशियल वैल्यू मान लो हम निकाल लिया 2। ठीक है, इन 1 और 2 के बीच की जो रूट है इसी को हम निकालते थे बाइसेक्शन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें भी हम वही काम करेंगे, इसमें भी हम 2 पॉइंट के बीच में रूट निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा रूट कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है। ठीक है, और इस टाइप से करके हम इटरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारा रूट मिलेगा वहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे और वहीं पे हम लिखेंगे, हमारा फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा और हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये सभी चीज़ें होता है रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर ही, सेम टू सेम बाइसेक्शन मेथड के अंदर ही। ठीक है, ये रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ किया जाता है रूट फाइंड आउट करने के लिए और बाइसेक्शन मेथड भी यूज़ किया जाता है रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि रेगुलर फाल्सी के अंदर जो हमारा रूट का फार्मूला है कुछ अलग है और बाइसेक्शन मेथड के अंदर जो रूट का फार्मूला है कुछ अलग है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं अपने चैनल के ऊपर बाइसेक्शन मेथड का वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं अब डायरेक्ट आप लोगों के साथ बात करूंगा रेगुलर फाल्सी मेथड के साथ, कि रेगुलर फाल्सी मेथड
कैसे काम करता है और इसमें कैसे हम रूट निकालेंगे और कैसे 2 पॉइंट निकालेंगे इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जैसे x0 और x1, ठीक है, फिर कैसे उसमें वैल्यू पुट करेंगे और कैसे हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सभी चीज़ें मैं बताऊंगा रेगुलर फाल्सी मेथड के थ्रू, तो आप लोग इस वीडियोज़ को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। और जहाँ भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व x3 + 4x² - 10 बाई रेगुलर फाल्सी मेथड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं बाइसेक्शन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं अब आपको रेगुलर फाल्सी मेथड के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। और ये देखो क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि रेगुलर फाल्सी मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कितने पॉइंट तक करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस। जैसे मान लो यहाँ पे डेसिमल जो पॉइंट आएगा आपको, तो आपको जैसे मान लो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो आपको 2 प्लेसेस मैच कराना है, ठीक है। तो जैसे 2 प्लेसेस आपका मैच हो जाएगा, मतलब कि 2 डिजिट मैच हो जाएगा डेसिमल के बाद वाला, वहीं पे आपको क्या करना है, स्टॉप हो जाना है और आपका यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा और आंसर होगा, ठीक है। तो चलो ये चीज़ें मैं अब करके आपको दिखाता हूँ और आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है। सबसे पहले मुझे चाहिए 2 पॉइंट जिसमें हम फार्मूला में वैल्यू रखेंगे। जैसे देखो फार्मूला में x0 की वैल्यू चाहिए और x1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा x0 की वैल्यू और x1 की वैल्यू, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम ये जो दिया गया है इक्वेशन, इसको हम फंक्शन मानेंगे f(x) = x³ + 4x² - 10, ठीक है। अब इस फंक्शन ऑफ x मतलब कि x की पोजीशन पे हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो f(1) आएगा। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा -5 जो कि निगेटिव होगा, ठीक है। तो हमें एक निगेटिव वैल्यू मिल गया। अब हमें एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो फिर अगेन हम इसी फंक्शन के अंदर 2 पास करेंगे, मतलब कि x = 2, तो f(2) लिखेंगे। फंक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14 जो कि 14 है। तो ये भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव मिल गया और एक निगेटिव मिल गया, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, रूट को निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक नोट पॉइंट बता देना चाहता हूँ। बाइसेक्शन में क्या होता था कि हम 2 पॉइंट के बीच में भी रूट निकालते थे, ठीक है। तो इसमें भी हम 2 पॉइंट के बीच में रूट निकालेंगे। बाइसेक्शन में कंडीशन होता था कि हमारा जो पॉइंट्स होगा, फर्स्ट पॉइंट निगेटिव होगा और सेकेंड पॉइंट पॉजिटिव होगा, तभी जा कर के आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपका रूट निकलेगा, ठीक है। तो इसमें भी वही कंडीशन होता है, आपका फर्स्ट जो पॉइंट्स होगा वह पॉइंट्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा पॉइंट आपका निगेटिव होना चाहिए फंक्शन का। तो देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्या, इनिशियल पॉइंट है 1 और इनिशियल सेकंड पॉइंट है 2। इनिशियल 1 पे हमने निकाला हुआ था, फंक्शन की वैल्यू हमें माइनस मिला है जो कि ठीक है, और सेकेंड पॉइंट पे हमने निकाला जो कि फंक्शन की वैल्यू 14 है, 14, ठीक है, जो कि प्लस है, तो ये भी ठीक है। हमें निगेटिव मिल गया और पॉजिटिव मिल गया वैल्यू, ठीक है। तो हमारा 2 पॉइंट बनेगा, फर्स्ट पॉइंट बनेगा x1 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक नंबर लाइन लिखूँगा और उस नंबर लाइन पे इसको मैं लिख लूँगा ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा रूट जो है किन 2 पॉइंटों के बीच में लाइव कर रहा है, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले एक लाइन बनाता हूँ और उसके बाद इस पॉइंट को उस लाइन पे लिखता हूँ और फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे, तो चलो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। हमने एक लाइन खींच लिया, ठीक है। हमारा एक इधर माइनस का वैल्यू आएगा और इधर पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखो हमने जब 1 पुट करा था फंक्शन के अंदर तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिला था, निगेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे ऊपर में साइड में निगेटिव। अब देखो हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट था हमारा 2, ठीक है। अब जो मैंने 2 रखा हुआ था फंक्शन के अंदर तो फंक्शन का वैल्यू आया था पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट मिल चुका है, जो कि फर्स्ट पॉइंट पे निगेटिव फंक्शन का वैल्यू है और सेकंड पॉइंट पे पॉजिटिव फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है। तो अब जो हमारा रूट होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि
बाइसेक्शन मेथड में होता था कि हमारा जो रूट होगा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, एक निगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसमें भी रेगुलर फाल्सी के अंदर भी वैसा ही होता है, हमें एक पॉजिटिव वैल्यू की ज़रूरत होती है और एक निगेटिव वैल्यू की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें अब दोनों वैल्यू मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इटरेशन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे हम अपना रूट निकाल करके देखेंगे कि हमारा जो रूट है इन दोनों पॉइंट की कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं इटरेशन परफॉर्म करता हूँ और रूट फाइंड आउट करता हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड अब देखो हमारा एक निगेटिव पॉइंट और एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया, तो हम लिखेंगे रूट लाइन बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। और ये लिख करके हम नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि इटरेशन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। तो चलो पहले मैं इटरेशन परफॉर्म करता हूँ और 1 और 2 के बीच की जो रूट है उसे निकालता हूँ। फ्रेंड इटरेशन नंबर मैंने फर्स्ट परफॉर्म किया। अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है ना, ये हो जाएगा x0 की वैल्यू और जो सेकंड वैल्यू है ये हो जाएगा x1 की वैल्यू, ठीक है। और फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू, जैसे फंक्शन ऑफ 1 पर हमारा वैल्यू आया है माइनस में 5 और फंक्शन ऑफ 2 पे वैल्यू आया है प्लस में 14 यानी 14, ठीक है। तो देखो अब हमारा पॉजिटिव वैल्यू और एक निगेटिव वैल्यू मिल गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो देखो रूट का फॉर्मूला होता है ये वाला। रूट में देखो यहाँ पे x2 मैंने क्यों लिखा है, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि देखो यहाँ पे x0 रिजर्व है और यहाँ पे x1 रिजर्व है। तो जब x0 x1 हमारा वेरिएबल ऑलरेडी रिजर्व है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट का एक दूसरा वेरिएबल लेंगे, थर्ड वेरिएबल, जो कि होगा x2, ठीक है। तो x2 हम लेंगे रूट का वेरिएबल का नाम और उसके बाद इसमें हम अपना वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखो क्या होता है कि हमारा वेरिएबल जैसे चेंज होता है ना तो वैसे हम कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन मत होना है आप, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है x0 और x1 है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे a और b ले करके भी काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं फ़िलहाल में यहाँ पे x0 और x1 लेकर के काम कर रहा हूँ रेगुलर फाल्सी के अंदर, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले इटरेशन के अंदर ये रूट का फार्मूला लिखता हूँ और फिर रूट निकाल करके देखता हूँ। फ्रेंड हम रूट लिखेंगे और रूट लिख करके देखो x2 यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। और x2 के जस्ट ऊपर मैं लिखा हूँ 1। ये 1 बता रहा है कि मैं फर्स्ट इटरेशन के अंदर निकाल रहा हूँ अपना रूट, ठीक है। और जैसे मैं सेकेंड इटरेशन के अंदर रूट निकालूंगा तो यहाँ पे 1 के जगह पे 2 हो जाएगा। फिर थर्ड के अंदर निकालूंगा तो इटरेशन के अंदर तो हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। इस टाइप से जैसे मेरा इटरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगा। कुल मिलाकर देखो तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, इटरेशन बता रहा हूँ कि मैं कौन सी इटरेशन में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखो जो हमारा फार्मूला होता है रूट का वो हम लिखेंगे। तो रूट का फार्मूला होता है x0 फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x0 डिवाइड बटा फंक्शन ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे। अब देखो x0 कह रहा है, x0 की वैल्यू कितना है 1, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। f ऑफ x1 x1 की वैल्यू कितना है 2, ठीक है। तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 14, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14। देखो यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। अब देखो 2 कौन सी वैल्यू है, f x1 की वैल्यू है, तो ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ x1 आएगा हमारा 14, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। फिर माइनस है तो फिर माइनस लगाएंगे। फिर x1 कह रहा है तो x1 की वैल्यू हम रखेंगे। देखो यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अब देखो f ऑफ x0 की वैल्यू कितना है, f ऑफ x0 की वैल्यू है जैसे f ऑफ x0 मतलब कि f ऑफ x1 की वैल्यू हमें रखना है। तो माइनस में 5 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 5, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे। अब कह रहा है f ऑफ x1 मतलब कि f ऑफ 2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा यहाँ पे 14 आएगा। अब कह रहा है f ऑफ x0 मतलब कि f ऑफ x1 की वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा आएगा माइनस में 5, तो हमने रखा माइनस में 5, ठीक है। इसे आपको अपने कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेना है तो आपको वैल्यू मिलेगा 1.2631, ठीक है। ये आपका रूट की वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपने नंबर लाइन पर इसको लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हमारा रूट कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूँ। फ्रेंड मैं नंबर लाइन पर लिखूँगा
1.2631, ठीक है, ये हमारा रूट है। ठीक है, अब इसको मैं फंक्शन में डाल करके देखूंगा कि इस 1.2631 पर हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलो डालते हैं। फ्रेंड अब देखो मैंने 1.2631 फंक्शन के अंदर वैल्यू रख दिया। ठीक है, जैसे ही हमने वैल्यू रखा तो हमारा फंक्शन का वैल्यू मिला माइनस में 1.6033, जो कि हमारा निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट के जो नंबर लाइन पे लिखा हूँ उसके ऊपर में मैं माइनस साइन लगा दूंगा, क्योंकि हमारा फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आया हुआ है। ठीक है, तो चलो मैं नेगेटिव साइन लगाता हूँ। फ्रेंड मैं यहाँ पे लगाऊंगा निगेटिव साइन, क्योंकि हमारा फंक्शन के अंदर जो फंक्शन का वैल्यू आया है निगेटिव में आया है 1.2631 पर। ठीक है, अब देखो हमारा रूट किधर जाएगा, लेफ़्ट साइड जाएगा या फिर राइट साइड जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप एक कंडीशन याद करो रेगुलर फाल्सी का। रेगुलर फाल्सी का कंडीशन कहता है कि आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए और एक निगेटिव वैल्यू होना चाहिए, तभी जाकर के इन दोनों वैल्यू का बीच में आप रूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप इधर राइट साइड जा रहे हो तो आपको एक तो अब तो आपके पास पहले निगेटिव वैल्यू है और इधर पॉजिटिव मिल रहा है, अगर फिर लेफ़्ट साइड जा रहे हो तो इधर निगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका जो रूट बनेगा, अब अगला रूट बनेगा 1.2631 एंड 2 के बीच बनेगा, क्योंकि इधर मैं जा रहा हूं तो हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है और एक निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अगला इटरेशन परफॉर्म करूंगा और एक नंबर लाइन लिखूंगा। ठीक है, और नंबर लाइन पे मैं क्या करूंगा, इसको लिख लूँगा। ठीक है, तो फिर मैं लिख लेता हूँ, एक निगेटिव वैल्यू यहाँ पे आ रहा है जो कि 1.2631 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 2 है जो कि 2 पे हमें वैल्यू मिला है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला रूट बनेगा किसके किसके बीच में बनेगा, 1.2631 एंड 2 के बीच में बनेगा। ठीक है फ्रेंड, आप लोग यहाँ पे ध्यान दे करके समझना, मैं इसलिए इधर लेफ़्ट साइड नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इधर माइनस मिल रहा है और मैं इधर राइट साइड जा रहा हूँ तो इधर प्लस मिल रहा है, तो हमें एक प्लस वैल्यू चाहिए और एक माइनस वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ से 2631 से मैं राइट साइड ही जा रहा हूँ, तो इसीलिए हमारा रूट बनेगा -1.2631 और 2 के बीच में। ठीक है, तो अब मैं दूसरा इटरेशन परफॉर्म करूँगा और फिर यहाँ पे फाइंड करके देखूँगा कि हमारा रूट कौन सा पोजीशन पे लाइव कर रहा है। ठीक है, तो चलो मैं फिर अगला इटरेशन परफॉर्म करके देखता हूँ। फ्रेंड ये जो 1.2631 जो है मैंने इसको नंबर लाइन पे लिख लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इस पे हमारा फंक्शन का वैल्यू मिला है निगेटिव। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब एक अगला इटरेशन परफॉर्म करूँगा। ठीक है, अगला मैं परफॉर्म करूँगा नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन 1.2631 एंड 2 के बीच में होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ऊपर वाले के जैसा ही मैं अगला इटरेशन परफॉर्म करूँगा। अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा x0 की वैल्यू और सेकेंड वाली जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा x1 की वैल्यू। ठीक है, तो x0 की वैल्यू 1.2631 और x1 की वैल्यू 2। अब देखो फंक्शन ऑफ 1.2631 पर हमारा मिला है वैल्यू माइनस में 1.6033 जो कि हमारा निगेटिव वैल्यू है, और फंक्शन ऑफ 2 पे हमें वैल्यू मिला है 14 जो कि हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब हमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, बिल्कुल मिल गया, तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगला इटरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं अगला इटरेशन परफॉर्म करता हूँ। मैं लिखूँगा रूट, अब देखो x2 मतलब कि रूट की वैल्यू निकाल रहा हूँ दूसरा इटरेशन के अंदर। देखो ये इटरेशन नंबर 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है। ठीक है, फिर यहीं पे मैं क्या करूँगा, फार्मूला लिख लूँगा। फार्मूला मैंने लिख लिया। अब एक एक करके फार्मूले के अंदर जो वैल्यू मांग रहा है उस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करते चलूँगा। ठीक है, पुट कर लेता हूँ। पहले कह रहा है x0 की वैल्यू क्या है 1.2631, तो मैं लिखूँगा 1.2631, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू चाहिए। x1 की वैल्यू क्या है 2, मतलब कि फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 14, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 14। ठीक है, फिर माइनस है तो फिर माइनस। अब x1 की वैल्यू कह रहा है, x1 की वैल्यू मतलब कि 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, फिर मल्टीप्लाई है तो फिर मल्टीप्लाई होगा, और फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू कह रहा है, फंक्शन ऑफ x0 मतलब कि x0 की वैल्यू 1.2631 है, मतलब कि फंक्शन ऑफ 1.2631 की वैल्यू कह रहा है, तो ये मैं लिखूँगा माइनस में 1.6033, तो माइनस में 1.6033। ठीक है, डिवाइड में मैं फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू क्या है
2 मतलब कि फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 14, तो मैं यहाँ पे 14 लिखूँगा। फिर फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू है माइनस में 6033, तो मैं लिखूँगा माइनस में 1.6033। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वैल्यू पुट करने के बाद आपको कैलकुलेटर की मदद से आपको इसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा रूट का वैल्यू 1.3388। ठीक है, फिर अगेन इसको क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे लिखना है और फिर इसको फंक्शन में डाल करके देखना है कि हमारा रूट अब कौन से पोजीशन पे मिल रहा है। ठीक है, तो चलो पहले मैं इसको नंबर लाइन पे लिखता हूँ। फ्रेंड मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.3388। ठीक है, अब फिर मैं इसको फंक्शन में डाल करके देखूँगा कि इस पर हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रहा है, निगेटिव की पॉजिटिव। तो फिर चलो मैं डालता हूँ। फ्रेंड मैं फंक्शन में वैल्यू रख दिया हूँ 1.3388। तो इसमें फंक्शन में वैल्यू रख करके मैंने कैलकुलेट करा तो माइनस में 0.4309 आया, जो कि निगेटिव वैल्यू है। तो इस निगेटिव साइन को मैं उस रूट के ऊपर लिखूँगा नंबर लाइन में। तो चलो मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस। ठीक है, अब देखो हमारा अगला रूट कौन सी 2 पॉइंट के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें एक चाहिए निगेटिव वैल्यू और एक चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू मेरे पास है, तो अगला जो मेरा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है वो राइट साइड मिल रहा है। ठीक है, तो अब जो मेरा अगला इटरेशन होगा 1.3388 एंड 2 के बीच में होगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना एक नंबर लाइन लिखूँगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे 1.3388 और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस वैल्यू मिला है फंक्शन का और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिला है 2 पर, तो मैं लिखूँगा। ठीक है, और फिर अगला इटरेशन परफॉर्म करके देखूँगा कि हमारा अब रूट जो है कौन सी पॉइंट पे लाइव कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से करके मैं अगला इटरेशन परफॉर्म करूँगा और फिर इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। फ्रेंड फिर अगेन मैं लिखूँगा नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन 1.3388 एंड 2। ठीक है, अगला इटरेशन में परफॉर्म करूँगा। ये फिर अगेन हमारा हो जाएगा x0 की वैल्यू, फिर ये हो जाएगा हमारा x1 की वैल्यू। ठीक है, तो x0 की वैल्यू मैंने लिखा, x1 की वैल्यू रखा। x0 की वैल्यू हमने फंक्शन में रखा तो माइनस में 0.4309 आया। ठीक है, और x1 की वैल्यू मैंने फंक्शन में रखा, मतलब कि f(2) में, तो हमारा 14 मिला। तो देखो एक निगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गया। फिर अगेन हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रूट x2 निकाल रहा हूँ रूट। ठीक है, और इटरेशन नंबर 3 में निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऊपर में 3 लिखूँगा। ठीक है, इक्वल टू हमारा रूट का जो फार्मूला है उस फार्मूले को मैं लिखूँगा। अब देखो फार्मूले में x0 की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं x0 की वैल्यू रखूँगा। f ऑफ x1 की वैल्यू कह रहा है तो मैं f ऑफ x1 की वैल्यू रखूँगा। फिर f x1 की वैल्यू कह रहा है तो मैं x1 की वैल्यू रखूँगा। ठीक है, फिर अगेन f ऑफ x0 की वैल्यू कह रहा है तो f ऑफ x0 की मैं वैल्यू रखूँगा। इस टाइप से f ऑफ x1 कह रहा है नीचे बटा में, तो मैं f ऑफ x1 रखूँगा, मतलब कि 14। ठीक है, फिर f ऑफ x0 कह रहा है तो मतलब कि f ऑफ x0 की वैल्यू इतना आएगा माइनस में 0.4309, तो मैं लिखूँगा माइनस में 0.4309। इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करूँगा और फिर इसको मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो डिवाइड होगा तो हमारा रूट का वैल्यू मिलेगा 1.3585। ठीक है, तो इसको मैं अगेन क्या करूँगा, नंबर लाइन पे लिखूँगा। ठीक है, तो चलो मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.3585। ठीक है, अब इसको मैं फंक्शन में डाल करके देखूँगा कि इस 1.3585 पे हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रहा है। ठीक है, तो चलो मैं डालता हूँ। फ्रेंड 1.3585 मैंने फंक्शन के अंदर रख दिया। हमारा फंक्शन का वैल्यू मिला माइनस में 0.1109, जो कि निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इस निगेटिव साइन को इस रूट के ऊपर मैं लगाऊंगा अपने नंबर लाइन में। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिला है निगेटिव, तो मैं यहाँ पे निगेटिव लगा दूंगा। ठीक है, अब जो अगला मेरा रूट बनेगा और 1.3585 एंड 2 के बीच बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक प्लस वैल्यू चाहिए और एक माइनस वैल्यू चाहिए। तो माइनस वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास है, अब प्लस की ज़रूरत है, प्लस इधर जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा 1.3585
85 और यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है, और इधर होगा हमारा 2 जो कि इस पे वैल्यू मिला है पॉजिटिव, ठीक है। तो अब फिर अगेन इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं रूट निकालूंगा और देखूंगा कि हमारा रूट कौन सी पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन 1.3585 एंड 2। तो फिर अगला इटरेशन मैं परफॉर्म करूंगा। तो फ्रेंड मैंने लिख दिया हूँ नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन 1.3585 एंड 2, ठीक है। अब मैं अगला रूट परफॉर्म करूँगा, मतलब कि अगला इटरेशन निकालूंगा, ठीक है। तो देखो x0 की वैल्यू हमारा ये वाला हो जाएगा और x1 की वैल्यू मेरा 2 हो जाएगा। तो x0 और x1 की वैल्यू मैंने लिख लिया, फंक्शन में मैंने रखा तो माइनस में 0.1109 आया जो कि निगेटिव वैल्यू है, और 2 रखा फंक्शन में तो 14 आया जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो फिर मैं अगेन क्या करूँगा, रूट निकालूंगा इटरेशन नंबर 4 में। तो मैं लिखूँगा x2 और इटरेशन नंबर 4 है, तो देखो मैंने यहाँ पे इटरेशन नंबर मैं 4 लिखूँगा, ठीक है। इस टाइप से मैं इटरेशन आगे परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो मैं परफॉर्म करूँगा तो मुझे मिलेगा इटरेशन में एक इटरेशन 4 में रूट की वैल्यू 1.3635, ठीक है। और इसको मैं जब फंक्शन में मैं रखूँगा तो मिलेगा मुझे कितना, फंक्शन की वैल्यू माइनस में 0.0286 जो कि निगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले अपने नंबर लाइन पे लिखूँगा, उसके बाद इसका साइन लगा करके रखूँगा, ठीक है। उसके बाद आगे की इटरेशन फिर मैं परफॉर्म करूँगा, ठीक है। मैं इसलिए इटरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि मेरा जो इटरेशन नंबर 4 का रूट है और इटरेशन नंबर 3 का रूट है वह मैच हो जाए, ठीक है। तो मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं आगे की तरफ इटरेशन परफॉर्म करते जा रहा हूँ। जैसे ही मैच हो जाएगा मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊँगा, वहीं पे मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इटरेशन नंबर 4 मैं परफॉर्म कर लिया हूँ। अब चलो इटरेशन नंबर 5 में परफॉर्म करके देखता हूँ कि उसमें क्या वैल्यू आ रहा है। तो सबसे पहले इसको मैं नंबर लाइन पे लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.3635, ठीक है। और इस पे वैल्यू क्या मिला है हमें, निगेटिव, ठीक है। फिर अगला जो हमारा रूट बनेगा, अगला रूट बनेगा हमारा इन दोनों के बीच में 1.3635 और दूसरा बनेगा 2 के बीच में, क्योंकि हमारा इस पे वैल्यू मिला है निगेटिव और इस पे वैल्यू मिला है पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर अगेन मैं अगला इटरेशन परफॉर्म करके देखूंगा कि हमारा रूट मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर जाएगा मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा। तो चलो मैं फिर अगला इटरेशन यहाँ पे रूट निकाल करके देखता हूँ। फ्रेंड मैं अगेन क्या करूँगा, अगला रूट निकालूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन 1.3635 एंड 2, ठीक है। तो फिर मैं लिखूँगा फ्रेंड, अब जो हमारा x0 की वैल्यू होगा 1.3635 होगा और x1 की वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। फंक्शन में मैंने रखा तो माइनस में 0.286 आया जो कि निगेटिव वैल्यू है, और 2 रखा फंक्शन में तो 14 मिला जो कि पॉजिटिव वैल्यू। तो फ्रेंड हमें एक निगेटिव वैल्यू मिल गया है और एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इटरेशन नंबर 5 परफॉर्म करूँगा और इसमें रूट निकालूंगा। तो मैंने रूट का फार्मूला लिखा x2, और देखो इटरेशन नंबर मैं 5 में हूँ तो मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा, ठीक है। और इक्वल टू लगाया, उसके बाद देखो रूट का जो फार्मूला होता है मैंने उस फार्मूले को लिखा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इन फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ से लिया और यहाँ से ले करके इस फार्मूले में वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। और इसको कैलकुलेटर की मदद से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व कर लूँगा मैं तो इसका वैल्यू मिलेगा 1.3647, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इटरेशन नंबर 5 में 1.3647 आया, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद 36 इस इटरेशन नंबर 5 में मिला है रूट की वैल्यू, ठीक है। और मैं इटरेशन नंबर अब आपको 4 दिखाता हूँ। फ्रेंड इटरेशन नंबर 4 में आप देखो यहाँ पे रूट का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 1.36। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 36 इटरेशन नंबर 4 में भी रूट की वैल्यू है और इटरेशन नंबर 5 में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा दशमलव के बाद वाली जो 2 डिजिट है वो दोनों मैच हो गया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सो दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.36 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अब क्या करूँगा, नंबर लाइन पे भी लिख करके मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड देखो, मैंने इससे नंबर लाइन पे लिखा तो 1.36 और 2 के बीच की जो वैल्यू हमारा मिला है रूट, वो मिला है 1.3647। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो 1.36 और ये वैल्यू 1.36, ये डेसिमल के बाद वाली जो 2 डिजिट है, ये दोनों डिजिट मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाऊँगा, रुक जाऊँगा और इटरेशन परफॉर्म करना बंद कर दूँगा। ठीक है, और लास्ट में मैं आंसर में लिख दूँगा सो दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.36, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक नोट पॉइंट बताना चाहता हूं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है डेसिमल के बाद 2 पॉइंट मैच कराने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा में 2 पॉइंट ले करके चलना है। ठीक है, तो जब आप एक्स्ट्रा में 2 पॉइंट ले करके कैलकुलेशन करना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका दशमलव के बाद जो 2 पॉइंट होगा ना, वो दोनों पॉइंट मैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 पॉइंट बोल रहा है तो आपको 4 पॉइंट तक कैलकुलेशन करना है, और 4 पॉइंट बोल रहा है तो आपको 6 पॉइंट तक कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आपका 2 पॉइंट तक अगर कैलकुलेशन करना है तो आपको 4 पॉइंट तक लेना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियोज़ अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग हमारे वीडियोज़ को देख पाएँ। ठीक है, कोई डाउट्स है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियोज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा वीडियोज़ होगा उस वीडियोज़ के अंदर मैं आपको अब एस्केंट मेथड और न्यूटन रेफरेंस मेथड बताऊंगा और उसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।